एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है, थोड़ा सा नॉइज़ आएगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ कल रात अंदर तूफान आया था बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लाइट की इशूज़ चल रही है। तो अभी थोड़ा देर के लिए लाइट आया था, फिर वो चला गया और कुछ फेज में लाइट है, कुछ फेज में नहीं है। तो हमारे यहाँ फ़िलहाल लाइट नहीं है कि मैं एसी चला लूँ। गर्मी नेक्स्ट लेवल की है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, मतलब कि वीडियो शूट करने बैठी थी, पर 5 मिनट मेरा उसी में चले गए, क्योंकि मैं पूरे पसीने से लथपथ हो गई। और जब मुझे गर्मी लगती है तो मेरे सर पे गर्मी चढ़ जाती है, तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए, आज का जो रिएक्शन वो मैं बहुत लेट हो गई हूँ देने में, तो थोड़ी सी अपडेट अपने बारे में भी दे देती हूँ। एक्चुअली मेरी बहन को, जो मेरी बड़ी बहन है, उनको डेंगू हो गया है, तो उनसे बात कर रही थी। और आज है जितिया का नहाए खाए, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे फैमिली के तरफ से जितिया की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप लोग कैसे जितिया सेलिब्रेट करते हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो और हमने अभी अपना थोड़ा सा ब्लॉग जो है वो शूट किया हुआ है, तो वो जब पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बहुत सारा भर भर के प्यार देना। तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, तो अब करते हैं अपना रिएक्शन स्टार्ट। तो गाइस, कल से ही आंटी जी के एक वीडियो आए हैं, कल ही आए थे, और मैं रिएक्शन नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं और भी वीडियोज़ में बिजी थी। तो आंटी जी का एक वीडियो आता है जिसमें उन्होंने अपनी दोनों बहुओं के लिए अपनी नाराज़गी जाहिर की है। और आंटी जी के लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने इनके जो ब्लॉग से पहले मैं फॉलो नहीं करती थी इनकी फैमिली को, लेकिन इन दिनों मैं इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ। और जिसमें लोग जो है वो आंटी जी को ये बोलते हैं कि आंटी जी जो है वो घर की बातें लेकर आती थी। और कहीं आंटी जी ने भी कुछ दिन पहले, जब उनकी कंट्रोवर्सी हो रही थी रिएक्शन चैनल के साथ, तो उन्होंने बोला था कि वो घर की जो बातें हैं वो लेकर नहीं आएंगी सोशल मीडिया पे। उनका कुछ होगा भी तो वो अपना घर में ही सुलटा लेंगी, लेकिन ऑन कैमरा वो चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि इनके घर से बहुत सारे वीडियोस आते हैं, और उसमें से कहीं ना कहीं, और देखो, जो घर की ब्लॉगिंग होती है, फैमिली ब्लॉगिंग होती है, तो वो किचन तो उसमें आना ही है, क्योंकि वो डेली रूटीन में सबसे बड़ा रोल घर का होता है, वो किचन का होता है। तो यहाँ पे फिर से जो मुद्दे हैं वो किचन पे ही आके स्टार्ट हो गए हैं। तो आंटी जी ने अपनी नाराज़गी जताई है दोनों बहुओं के लिए, क्योंकि एक वीडियोज़ में आंटी प्रिंस वीडियो शूट करा था जिसमें आंटी जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। तो आंटी जी का ब्लॉग जो है वो छोटू शूट कर रहा था, तो बीच में कट भी वो कर रहा था। तो आंटी जी ने बोला नहीं, कंटिन्यू, इस चीज़ को रहने दो, जो कट नहीं होगा, अब ये वीडियो जाएगी। क्योंकि प्रिंस भी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो होता है, वो हर घर में होता है, तो वो ये एक नॉर्मल घर की ही कहानी है। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो आंटी जी ने बोला कि कैसे उनकी जो दोनों बहुएं हैं, और हम बहुओं को भी इसमें समझने की कोशिश करेंगे। आंटी जी ने जो बोला उसको भी हम समझेंगे, और बहुओं की जो कंडीशन है हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आंटी जी ने अपनी नाराज़गी दिखाई, क्योंकि जो सिंह है, और आंटी जी ने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि उनकी दोनों बहुएं हैं, उसमें से रंजना जो है वो ज़्यादा काम करती है, घर संभालती है, और मनीषा जो है वो पहले से ही उतना काम नहीं करती है। मनीषा पहले भी उतना काम नहीं करती थी, और अब जो रंजना है वो ज़्यादा काम को संभालती है। और हमने भी रंजना के ब्लॉग्स में वो सारी चीज़ें देखी हैं। और जब से मनीषा ने ये जो किचन का मुद्दा किया है, तब से तो ये जो किचन का मुद्दा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो गया। और हमने देखा भी कि एक दिन जब मनीषा ने कुकिंग किया था तो क्या हड़कंप मच गया था। तो आज आंटी जी अपना सब कुछ लेकर आ गई हैं। तो आंटी जी ने बताया कि उनकी दोनों बहुएं हैं, और दोनों बहुएं जो हैं वो किचन में काम करती हैं। अंकल जी को टाइम पे खाना नहीं मिलता है, क्योंकि अंकल जी सुबह 8 बजे चले जाते हैं, और जब अंकल जी 8 बजे चले जाते हैं तो उसके बाद दोनों बहू खाना बनाती है। और अंकल जी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि वो कितने टाइम में घर में आएंगे, तो उनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं रहता। उसके बाद जब वो आएंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी वो आएंगे तभी कुछ खाएंगे। तो एक वाइफ होने के नाते डेफिनेटली आंटी जी को तकलीफ होगी, इसलिए आंटी जी ने किचन जो है का जो कमान है वो अपने हाथ में सोचा है कि अब किचन जो है वो मैं ही हैंडल करूँगी। तो यहाँ पे आंटी जी ने अपनी बात रखते हुए बोला कि 2 दिन
कुछ दिन से आंटी जी जो है वो दोनों बहुएं हैं घर को संभाल रही है, तो आंटी जी किचन नहीं संभाल रही हैं। तो उसमें हुआ था क्या कि किचन का जो सिंक है, और हमने 1-2 वीडियोस में देखे भी थे कि किचन का जो सिंक है वो भरा हुआ था जब रंजना बर्तन धो रही थी। तो किसी ने उन पे कमेंट भी किए थे, हार्पिक डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, लेकिन आंटी जी ने बोला कि सिंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने बाकायदा किचन में डस्टबिन भी रखा था कि जो भी कचरा है, वेस्टेज है, वो डस्टबिन में डला है। लेकिन बहुएं जब बर्तन धोती हैं तो उसी में सारा जूठा कचरा, चावल, मार जो भी होता है वो सब उसी में डलता है, जिसकी वजह से किचन जो है, सिंक जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो हम लोग भी देखो, बेसिकली हम लोगों के घर में डे टू डे लाइफ में तो हर किसी के घर में होती, तो हम लोग जो होता है वो जाली हटाते हैं और धीरे धीरे करके वो कचरा निकाल लेते हो, तो पानी ऑटोमेटिक पास हो जाता है। तो आंटी जी ने बर्तन धो के भी दिखाया। 2 बहू होने के बाद भी आंटी जी को किचन में जाना पड़ा, और वो किचन में गई। किचन का जो भी सामान था वो उन्होंने जब बर्तन धुला तो किचन बाकायदा पूरा साफ ही था। तो शुरू से आंटी जी अपने अकॉर्डिंग किचन को जो है वो हैंडल करी साफ सुथरे तरीके से। लेकिन अभी बहुएं आ गई हैं तो कहीं ना कहीं आंटी जी के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। और उस वक्त क्या था कि किचन में बर्तन धुले थे, और मनीषा ने बर्तन धुले थे, और सिंक में जो पानी था वो भरा पड़ा था, और वो बर्तन जूठे पिलपिला सा बर्तन वहाँ पे गंदा, और वहाँ पे रंजना ने खाना बना रही थी। जब आंटी जी गई तो वहाँ पे आंटी जी को गुस्सा आ गया। डेफिनेटली जो साफ सफाई पसंद लोग हैं उनको गुस्सा आएगा, और उस तरीके से जब किचन को देखेंगे तो उनको इरिटेशन भी होगी। आंटी जी ने बोला कि मुझे उल्टी सा भी फील होने लगा वो किचन का पीला पीला पानी देख के। तो वो दोनों ही बहुएं पे गुस्सा थी, सिर्फ रंजना पे उस वक्त गुस्सा नहीं थी। वहाँ पे प्रिंस वीडियो शूट कर रहे थे, इस वजह से लोगों को लगा कि रंजना के ऊपर वो ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वो प्रिंस दोनों ही बहुओं पे गुस्सा थी। तो घर में 2 बहुएं रहने के बावजूद भी जो घर है जो साफ सफाई नहीं है, घर में सफाई नहीं रहती। एक बार घर की सफाई को लेकर भी मुद्दा बना था, और किचन की भी सफाई नहीं, किचन में भी साफ सफाई नहीं प्रॉपर तरीके से होती है। ये लोग जाते हैं किचन में खाना बनाते, फटाफट से खाना बनाते, फिर अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं, और खाना भी टाइम पे नहीं बनता है। तो ये सारी बातें आंटी जी ने जताई है, और उन्होंने बोला कि इसका यही समाधान है कि किचन जो है वो अब मैं ही हैंडल करूंगी। जबकि इनके घर में हेल्पर्स भी आते हैं जो कि काम करके जाते हैं, लेकिन उस दिन जो हेल्पर है वो नहीं आए थे। तो क्योंकि हेल्पर लोगों को भी अपना काम होता है, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी अपनी फैमिली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 2-3 दिन आंटी जी जो काम करने वाली है वो नहीं आई थी। तो उस पर रंजना का भी रिप्लाई आता है, और रंजना भी ये बातें बोलती हैं कि, और वो अपना साइड भी रखती है, क्योंकि हमने सिर्फ आंटी जी की साइड सुनी, तो रंजना भी अपना साइड रखती है। और वहाँ पे रंजना ये बताती है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था कि मनीषा जो है वो बर्तन धो रही थी, और किचन मनीषा, क्योंकि रंजना का कहना है कि जब मैं काम करती हूँ तो सब कुछ करके साफ सफाई करके ही मैं निकलती हूँ। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था कि दीदी जो है वो किचन बर्तन धो रही थी, और उस वक्त पापा जी और भैया लोग को जाना था। तो मेरा ये दिमाग में फोकस था कि फटाफट से खाना बना देते ताकि ये लोग भूखे ना जाए, और टाइम पे खाना पीना जो है वो इनका हो जाए। जब घर के मर्द लोग जो है वो अच्छे से खा पी के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सुकून हो जाता है कि चलो मर्द लोग जो है वो खा के, बाहर जाने वाले वो खा के चले गए, तो फिर हम बाकी के काम जो है वो निपटा लेंगे। अब उसी बीच आंटी जी चली गई, आंटी जी ने पूरा किचन देखा, वैसे देखा, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हुई है। उसके बाद उनको, क्योंकि वो जो इंसान खुद से सब कुछ हैंडल करता है, जब वो किसी और के हाथों में देता तो उनके मुताबिक काम नहीं होता। तो ना ही मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आंटी जी गलत है। और बात करें बहुओं की, तो देखो आंटी जी ने बोला कि ये लोग काम करती एसी में जाके बैठ जाती, ये लोग काम करती एसी में जाके बैठ जाती है। तो इनकी बहुओं के ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसा नहीं कि बहुओं के ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं है। 3-3, 4-4 ब्लॉग वीडियो आना, ऊपर से कोलैबोरेशन के जो शूट होते हैं वो भी ये लोग करती हैं, व्लॉग करना, एडिट्स करना। रंजना का तो फिर भी प्रिंस कर देता है एडिट, लेकिन वीडियोस में एफर्ट्स तो लगते हैं वीडियोस बनाने में, फिर रील्स बनाना होता है, उसके मुताबिक अगर प्रॉपर सारी चीज़ों में टाइम ना दिया जाए तो इसलिए इन लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें करके फिर हम ये काम कर लेते, जल्दी जल्दी ये चीज़ें करके फिर हम ये काम कर लेते। कई बार इन दिनों जब मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मैं भी इन चीज़ों का सामना कर रही हूँ, मुझे भी ऐसा फील होता है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुओं को भी इसमें समझ सकती हूँ कि मेरे घर में भी, क्योंकि मैं भी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, जो
अगर 3 से जिस दिन कल मैंने 4 वीडियो डाले, मुझे पता है कि मैं कैसे 4 वीडियोस कल डाली थी। मेरा पूरा आँख कल दर्द करने लगा था, क्योंकि सिंगल हैंडल मुझे ही करना पड़ता है। ब्लॉग्स बनाओ, घर के काम करो, बच्चे हैं, प्रॉपर फैमिलीज हैं, उनको भी टाइम देना होता है। और मेरे घर के सारे मेंबर को अभी पता भी नहीं है कि मैं वीडियोस वगैरह भी बनाती हूँ, तो उन लोगों को बता भी नहीं रही हूँ कि उन लोगों को पता होगा कि हाँ ये वीडियोस बनाती हैं। तो सारी चीज़ें मैनेज करने में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं। कल मेरा ही जब मैंने वीडियोस बनाए थे, मैंने वीडियोस तो पोस्ट कर दिए, लेकिन रात के 12 बजे जाके मैंने रिपीट पे जाके मैंने थंबनेल दूसरा लगा दिया था। फिर बाद में जाके मैंने रात के 12 बजे तक सारे, क्योंकि मेरे वीडियो से कहीं ज़्यादा मुझे एडिटिंग से कहीं ज़्यादा मुझे थंबनेल पे वर्क करना पड़ता। आधा से पौन घंटा एक थंबनेल में मेरा जाता ही जाता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता थंबनेल बनाने में, और मुझे प्रॉपर टाइम देना पड़ा था थंबनेल को। 2 घंटे लग के मैंने 3 वीडियोस के थंबनेल जो है वो कंप्लीट किए थे। तो कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग, वीडियोस, घर के काम सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं यही सजेशन करूँगी आंटी जी को कि एक आध हेल्पर जो है वो आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों की अर्निंग तो आ ही रही है। और बहुओं से भी मैं यही कहूँगी कि जो आपके काम है थोड़ा सा आप एफर्ट लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा जल्दी कर लो, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। और उसके बाद एक आंटी जी थोड़ा सा गुस्सा इस पे भी हो गई थी, क्योंकि प्रिंस जो है वो बार बार पटना जाने के लिए बोल रहे थे रंजना के साथ। तो आंटी जी का ये कहना है कि ये लोग बहाने बना के बार बार पटना जाना है, तो बार बार पटना तुम्हें क्यों जाना है, घर में रहो 2-4 दिन पे। देखो एक जो मेंटालिटी होती है घर की जो महिलाओं की, और अगर कोई भी लड़की अगर बार बार अपने ससुराल जाती है महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में, तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस को लोग भी देखते हो तो सोचते हैं कि शायद इनकी मैरिज लाइफ जो है वो अच्छी नहीं चल रही, क्या है कि ये लोग बार बार मायके ही टपक जाते हैं। तो इसलिए आंटी जी को अच्छा नहीं लगता कि रंजना या फिर मनीषा कोई भी है वो बार बार अपने मायके जाएं। तो यहाँ पे अंशु का भी हवाला दिया गया, और आंटी जी का ये कहना था कि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में नहीं जाना। तो प्रिंस का कहना था कि जो अंशु भी तो आई थी, तो आंटी जी ने बताया कि अंशु क्यों आई थी, अंशु अपने बैंक के काम से आई थी इसलिए वो आ गई। और रंजना तो प्रिंस ने बोला तो हम भी तो अपने पासपोर्ट के ही काम से जा रहे हैं। तो आंटी जी ने बोले जब तुम मन बना ही चुके हो, सब ट्रॉली पैक हो ही चुका है, तो फिर मेरे से पूछने से क्या मतलब बनता है। तो देखो ये एक हर घर की कहानी है जो कि ये लोग बिल्कुल घरेलू ब्लॉगिंग ही दिखाते हैं, तो इनके ब्लॉग्स में ये सारी चीज़ें आएंगी। सबका अपना अपना एक पक्ष होता है, सबका अपना अपना मुद्दा होता है, और हर घर में ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो यहाँ पे हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अपनी अपनी जगह जो है वो दोनों के दोनों ही सही हैं, और सब अपनी अपनी जगह सही हैं। सो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। इस पे आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक